आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आह्वान हम सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सबकी महती जिम्मेदारी और बहुत बड़ी भूमिका होती है जो लोकतंत्र में को बचाने के लिए आप सब अदा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपसे हम ये उम्मीद करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहाँ पर लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, जहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर यदि आवाज़ उठाई जाती है तो वो उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महंगाई के ऊपर यदि बात की जाती है तो ईडी का छापा पड़ता है। यदि बेरोजगारी के ऊपर बात होती है तो माइक को म्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसके कारण लगातार राहुल जी जो हैं वो संसद में अपनी बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को जो सुनाना चाहते हैं, जनता के बीच में लाना चाहते हैं, विपक्ष की महती भूमिका अदा करना चाहते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और इसका जीता जाता उदाहरण अभी हम लोगों को सबके सामने आया कि जब संसद में अपनी बात वो रख रहे थे तो माइक को म्यूट कर दिया गया था। उनका जो भाषण है, जो एक रिकॉर्ड के तौर पे हमेशा लिखा हुआ रहता है, आने वाले समय में चाहे सरकारें किसी की भी हो, तो उसको यदि पढ़ना चाहे सरकार तो पढ़ सकती है कि किसने क्या भाषण दिया था। उसको वहाँ से हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है। तो ये आखिर ये कारण क्या है और राहुल जी का सवाल क्या था? उन्होंने सवाल ये पूछा था कि अडानी जी से आपके संबंध क्या है। 20,000 करोड़ रुपए जो पैसा सेल कंपनी में जो लगा हुआ है, वो पैसा कहाँ से आया और किसका है? आप जब भी मोदी जी और अडानी जी एक साथ प्लेन में यहाँ से विदेश जाते हैं तो आप दोनों एक साथ जिस परिस्थितियों में आप एक साथ रहते हैं, आप लोगों का संबंध क्या है? और जब आप विदेश जाते हैं और विदेश से वापस आते हैं तो जहाँ भी आप गए हैं, वहाँ से आने के बाद वहाँ की बड़े जो ठेके हैं वो अडानी जी को कैसे मिल जाते हैं? तो ये सब जो सवाल था, ये सवाल उन्होंने उठाया। वो जो कंपनी है जिसमें हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अडानी जी के 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी की कंपनी में लगा हुआ है, सेल कंपनी में लगा हुआ है, तो वो पैसा आखिर किसका है, ये पूछने का हक तो बनता है कि विपक्ष की भूमिका होती है कि आप ये पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं। आज जो वो 10वें नंबर 11वें नंबर का जो आदमी था, वो अचानक से तीसरे नंबर पे इतना अरबपति आदमी कैसे बन गया? तो ये पूछना तो विपक्ष की भूमिका है, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी है संसद में अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। वहाँ राज्यसभा में सांसद जी जब अध्यक्ष जी से बात की और उनसे मिले और उनसे 3 बार मिले वो, और उनसे कहा कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, तो उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, उनको चांस नहीं दिया गया। तो आखिर विपक्ष होता किस लिए है? यदि विपक्ष डिग्री पर बात करता है तो किस धारा के तहत, लगातार उनसे केजरीवाल जी भी पूछ रहे हैं कि भाई किस धारा के तहत उनको 25,000 रुपए का उनको पनिशमेंट दिया गया, तो वो धारा नहीं बता पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर यदि आवाज़ उठा रहे हैं तो उस आवाज़ को आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आखिर ये परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही है देश में, अराजकता की स्थिति पैदा करने वाली है। जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पहले भी घटी हैं, डेट वाइज मैं आप लोगों को चर्चा करना चाहूँगी राहुल जी के बारे में कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण राहुल जी के द्वारा दिया जाता है और 16 अप्रैल 2019 को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है गुजरात में। जबकि नियम ये कहता है कि पहले आप वही जहां पर उन्होंने भाषण दिया वहां पे अपराध दर्ज होना चाहिए, तो वहां पे अपराध दर्ज न होकर और दूसरे स्टेट में अपराध दर्ज किया जाता है। 7 अप्रैल 2022 को शिकायतकर्ता ने अपना जो एफआईआर जो कराया था उन्होंने, उसको वो उच्च न्यायालय से उसकी वापसी की मांग करते हैं, उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद 16 फरवरी 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय में अनुरोध जो है वो वापस लेते हैं कि इसको वापस कर दिया जाए। 27 फरवरी 2023 निचली अदालत में फिर से सुनवाई शुरू होती है और इसका कारण ये होता है कि जो पहले जज होते हैं, जज को जब बदल दिया जाता है तब फिर ये सुनवाई इसमें शुरू की जाती है। 23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट में राहुल जी को दोषी ठहराया जाता है और अधिकतम सजा 2 साल की उनको दी जाती है। इसमें भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है, इसलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसके लिए आप सीधा उनको 2 साल की सजा देते। यदि उसमें 1.5 साल या फिर 19 महीने या 19 महीने से ज़्यादा भी यदि उनको सजा मिलती है
तो उसमें भी उनको ये कम से कम सदस्यता उनकी समाप्त नहीं होती। लेकिन 2 साल की अधिकतम सज़ा जो उनको दी गई है, इसके पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है, इसकी बू आती है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए, क्योंकि राहुल जी लगातार मोदी जी के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, जो 20,000 करोड़ रुपए मोदी जी के उनके संबंध के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और अपने लगातार जो जनता की हक जो मांग कर रही है जनता, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया है। राहुल जी को बीच में उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि वो विदेशी ताकतों के साथ में संबंधित हैं। उनका बयान आया विदेश का कि हमारी नज़र जो है वो भारत के ऊपर है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने विदेशी संबंध राहुल जी के साथ में बताने का बीजेपी के नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन ये सब एकदम पूरा झूठ था और सिर्फ झूठ की बिसात पे राजनीति करने वाली भाजपा इस प्रकार से भ्रम फैला रही है और इसका जो खंडन है वो राहुल जी ने किया। उन्होंने कहा भी कि ये जो है ये झूठ बोला जा रहा है। उनका जो बयान था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको हम आपस में मिलकर यहाँ समाप्त कर लेंगे, इसमें किसी और की दखल की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इस प्रकार से जो झूठा प्रचार करके राहुल जी को बदनाम करने का जो प्रचार है, कुत्सित प्रयास ये लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, इन लोगों ने भारत के पैसे को लेकर यहाँ से विदेश चले गए और उन्होंने मोदी जो उनका सरनेम है इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। तो स्वाभाविक है ना कि यही तो कहा उन्होंने कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, इसमें सबके पीछे मोदी क्यों है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पूरे मोदी चोर हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से उसको परिवर्तित किया गया और राहुल जी को बदनाम करने की और उनको फंसाने का इस प्रकार से षड्यंत्र बीजेपी के द्वारा किया गया। अपनी जाल में वो जब फंसने लगे, जब उन्होंने ये कहा कि ये ओबीसी के खिलाफ में राहुल गांधी ने बयान दिया है, लेकिन ये अंदाजा उनको नहीं था कि पहले जो ओबीसी अगर वास्तव में ओबीसी होते तो आज पूरे देश में वो गृह युद्ध छिड़वा देते। हमें ऐसा लगता है कि आपस में ओबीसी लोगों को लड़वाने का काम बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उनका जो प्रयास है वो निरर्थक तब हुआ जब उनको ये एहसास हुआ कि ललित मोदी और नीरव मोदी ये तो दोनों ओबीसी हैं ही नहीं और उनको ओबीसी से जोड़ा जा रहा है। तो जब पोल उनकी खुली तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम गलत पटरी में अपनी बात को लेके जा रहे थे और आज हमारी जो बात है झूठी साबित हुई है और जनता इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, इस बात को समझने लगी है।